अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त। थोड़ा सा चेंज, हमेशा की तरह, हर चीज़ की तरह चेंज। आलू गोश्त के लिए मैंने गोश्त लिया है आधा किलो, और आप देखिए हड्डी वाला गोश्त लिया मैंने, ठीक है, हड्डी से मौजूद है। इस गोश्त को मैंने तकरीबन पौन घंटे तक मैंने पका लिया। बीफ है, ये देखिए, ये इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है, गल कर। अब ये पकने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाज़ औक़ात लोगों के पास टाइम नहीं होता, या वो जॉब वाले बंदे होते तो उन्हें परेशानी बहुत ज़्यादा होती कि वक्त पे वो तैयार नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करना है आपने कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आप उसे पहले से बॉयल करके रख लें, आसान तरीका है। और जब बॉयल हो जाए उसके बाद हम उसको तैयार कर दें, ठीक है। अब मैंने आधा किलो गोश्त इस कंडीशन में ले लिया। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन ने भी तो 7-8 प्याज मैंने ले लिए, छोटे साइज़ में। इसे मैंने मोटे मोटे काट लिए क्योंकि मुझे इसे पीसना है, ब्लेंड करना है, जिस वजह से मैंने क्या इसे मोटे काट लिए। 2 मैंने बड़े टमाटर लिए। उसके बाद मैंने आधा किलो आलू ले लिया यहाँ पर, जिसे मैंने छील के काट के धोकर रख लिया। 3 मैंने ये शिमला बड़ी मिर्च ली है, जिसका इसमें सिर्फ टेस्ट है, अदरवाइज इसमें कोई तेज़ी नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने ये अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये है। उसके बाद मुझे इसमें चाहिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें लूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें मैं लूँगी 1 टीस्पून कुटी मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं इसमें लूँगी गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून लूँगी मैं इसमें काली मिर्च जीरा पाउडर, ठीक है। इस तरह हमारे मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं ब्लेंड करूँगी टमाटर, मिर्च और प्याज, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ब्लेंडर में सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी। मैंने प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, मैं ये डाल दूँगी इसमें। इसके साथ में टमाटर डाल दूँगी। टमाटर के साथ में इसमें ये मिर्च साबित ही डालूंगी, मैं इसे काट लूँगी ताकि ये ब्लेंड होने में परेशानी ना हो और एक बारीक हो जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी छोटी पीसेस की कर दूँगी ताकि आसानी हो जाए। ये देखिए, मैं इस तरह से पीस कर दे मैंने इसे। अब मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। ठीक है, मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। ये देखिए, आप पेस्ट तैयार है। ऑलरेडी टमाटर और प्याज में ऑलरेडी पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मैंने पानी एक्स्ट्रा यूज़ इसमें नहीं किया है, ठीक है। मसाला तैयार करते वक्त मैं इसमें डालूंगी। अब मैंने क्या करना है, एक पतीली ले ली मैंने, एक पतीली में तेल डालूंगी। इस तेल में ये मसाला जो मैंने तैयार रखा, सबसे पहले इस मसाले को मैं डाल दूँगी। मसाले को डालने के बाद मैं थोड़ी देर भून लूँगी इसे। इसके साथ मैं पेस्ट भी शामिल कर लूँगी जो मैंने ब्लेंड करके रखा है, प्याज और टमाटर का पेस्ट। ये देखिए, इसे मैंने शामिल कर दिया। ठीक है, मैंने इसे शामिल कर लिया और मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें मैं नमक डालूँगी हस्बे जायका। मसाले को थोड़ी देर तक भून लूँगी, मुश्किल 2 से 3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं इसे भूनने में, ताकि इसमें सारी चीज़ों को डालकर मज़ीद इसे अच्छी तरह भून लूँ। साथ साथ मसाला भी भूनता जाएगा, और इसके अंदर आलू और गोश्त के साथ अगर मैं भूनूँगी तो इन चीज़ों के अंदर मसाले का जायका भी जज्ब होना शुरू हो जाएगा, तो मैं उसे एक साथ भूनूँगी। अब मैं इसे ढक्कन ढाँक दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखूँगी मसाले की कंडीशन। ये देखिए, मसाले इस कंडीशन में, ठीक है, तेल और मसाला अलग है, लेकिन ये भी भुना नहीं है, यह हाफ हो चुका है। इसी कंडीशन में मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये गोश्त, जिसे मैंने बॉईल करके रखा है, हाफ पका लिया मैंने, ठीक है। मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी आलू, दोनों एक साथ में शामिल कर दूँगी। जब
जब तक मसाला भुनेगा गोश्त भी मज़ीद जो थोड़े बहुत कच्चे पक्के हैं वो मुकम्मल हो जाएगा और इसके साथ साथ आलू भी मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। दोनों काम एक साथ हो जाएगा और मसाला भी भुन जाएगा, सब एक साथ हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे शोरबा जितने भी ग्रेवी लगाना है वो मैं कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए इसमें कोई पानी वानी नहीं डालूंगी मैं अभी, इसी मसाले में ये गलना है। इसका काम है आलू का गलना और मसाले का भुनना, बस यही काम है। बाकी गोश्त का तो मेरे कोई परेशानी नहीं, वो ऑलरेडी मैंने गला दिया पहले। अब मैं इसे ढक्कन ढककर रख दूँगी, तकरीबन उस वक्त तक रखूँगी जब तक आलू ना गले। आलू गलते मैं इसे भून दूँगी तेज़ करके। 20 मिनट हो चुके, अब मैं देखती हूँ आलू की क्या कंडीशन है। देखिए सालन इस कंडीशन में, पानी खुश्क हो चुका है और आलू, ये देखिए आलू बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसे फ्लेम फुल करूँगी और थोड़ी देर तक भून लूँगी अच्छी तरह। भूनने के दरमियान मैं 2-4 हरी मिर्च डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा टेस्ट भी आ रही हो। और अगर मिर्च कम हुई और जो लोग मिर्च खाने की शौकीन है वो इस तरह मिर्च हरी मिर्च को इस्तेमाल कर लेंगे और वो खा लेंगे। मसाला मेरा तकरीबन भुन चुका है, सालन मेरा रेडी है। अब मैं इसे पानी डाल दूँगा और पानी डालकर 2 मिनट तक मैं इसे दम लगा दूँगी। देखिए पानी डाल दूँगी इसमें, पानी में डाल दूंगी ताकि ग्रेवी बन सके। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना ज़्यादा आपको ग्रेवी चाहिए। अगर कोई चावल में खाना चाहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी बना ले, और अगर कोई रोटी में खाना चाहता है तो इस तरह से ग्रेवी थोड़ा कम बना ले, क्योंकि चावल में आपको पता है यूज़ ज़्यादा होता है और रोटी में यूज़ कम होता है, तो उस हिसाब से आप ग्रेवी बना ले। ये देखिए मेरा सालन रेडी हो चुका है। अब मैं मुश्किल 2 से 3 मिनट दम में लगाऊंगी ताकि इसको ऑयल अलग हो जाए और सब कुछ अलग नज़र आ जाए, और फिर इसे सर्व कर दूँगी खाने के लिए। ठीक है, 2 मिनट तक सिर्फ मैं इसे कम फ्लेम में पकाऊंगी। 2 मिनट बाद अब मैं चेक करती हूँ। वाओ, नाइस कलर एंड नाइस स्मेल। सालन रेडी हो गया हमारा। ये देखिए शक्ल से भी नज़र आ रही है कि चीज़ रेडी है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और खाने के लिए तैयार है। आप इस मज़ेदार आलू गोश्त को घर में बनाएं और खाएं और ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी, और खाने के बाद ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर सपोर्ट करें मेरे चैनल को ताकि मेरे चैनल ग्रो कर सके।